देखिए, जो आतंकवादी हमला हुआ लगभग 11 दिन जो है वो बीत चुके हैं। बिल्कुल पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान का हर शख्स जो है, हर हिंदुस्तानी इस समय इंतजार कर रहा है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी तमाम सेना प्रमुखों को जो है वो आदेश देंगे और सेना जो है अपना पराक्रम दिखाएगी। और जिन लोग गुनाहगार हैं इस हमले के, और खास करके जम्मू कश्मीर के, जो पिछले 77 सालों से, लगभग 7.5 दशकों से भी ज्यादा का समय हो चुका है, जो आतंकवाद जैसी घिनौनी जो है हरकतों को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं, उनको चुन चुनकर पाकिस्तान के अंदर जो है उनके ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। आईएसआई जो नापाक और कायराना हरकत अपनी कठपुतलियों के सहारे यहाँ पर जो है घिनौनी हरकत को अंजाम दे रहे हैं, उनका जो है पूरी तरह से खात्मा किया जाएगा। देखिए, ये पूरी तरह से तय है कि पाकिस्तान को निस्तो नबूद किए बिना, पाकिस्तान को खत्म किए बिना जम्मू कश्मीर के अंदर शांति बहाली, अमन बहाली कतई संभव नहीं है। पूरा देश इस समय इंतजार कर रहा है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी जनता को, हिंदुस्तानियों को निराश नहीं करेंगे। शिवसेना पूरा समर्थन देती है मोदी सरकार को कि पाकिस्तान के खिलाफ वो कोई भी निर्णय ले, हम बिल्कुल कंधे के साथ कंधा मिला के उनके साथ खड़े हुए हैं। हमारी पार्टी के अध्यक्ष माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे भी घोषणा कर चुके हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं, हम केंद्र सरकार के साथ हैं। इस समय कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। वो हमला जो है वो हिंदुस्तानियों पर हमला था और उसका गिन गिन कर जो है उसका बदला लिया जाएगा। इन दहशतगर्दों को जहन्नुम तक पहुंचाया जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज शारीरिक रूप से तो माननीय बाला साहब ठाकरे हमारे बीच नहीं है। हाँ, उनके विचार, उनकी सोच आज भी हर शिव सैनिक के दिलों के अंदर, हमारे एक एक खून के कतरे के अंदर वो जिंदा है। आज भी आतंकवादियों की इतनी जो है कब जुर्रत नहीं है कि वो हमारे पास जो है हमारी चेतावनी के बावजूद वहां पर हमला करके दिखाएं। ये डर जो माननीय बाला साहब ठाकरे ने क्रिएट किया था, वो डर, वो भय आज भी हर जो है दहशतगर्द के दिलों के अंदर जीवित है। पाकिस्तान जो है उस दहशत से डरता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए। मैं तो कहूंगा ऐसे ही देश के गृह मंत्री होने चाहिए। वहीं से जो है वो ऐलान करे और थर थर कांपे पाकिस्तान, थर थर कांपे वो दहशतगर्द, वो आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम जैसी घिनौनी और नीच हरकत को जो है वो अंजाम दिया है। देखिए, 77 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, 8 दशक होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस समय है, हमारे जख्म हरे हैं और हर हिंदुस्तानी इस समय देखना चाहता है पाकिस्तान को ध्वस्त होते हुए, पाकिस्तान का नामो निशान मिटते हुए। विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का निशान जो है वो मिट जाना चाहिए और हिंदुस्तान, हमारी तमाम थल सेना, वायु सेना, नेवी हमारे इतने सक्षम हैं कि वो पाकिस्तान को 24 घंटों के अंदर सबक सिखा सकते हैं। सिर्फ इंतजार है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के इशारे का उन्होंने सेना को खुली छूट तो दे दी है। मैं तो कहता हूं कि आदेश दें कि पाकिस्तान के अंदर तमाम आतंकवादी संगठनों का, आईएसआई का पूरी तरह से खात्मा करें, क्योंकि जब तक पाकिस्तान जिंदा है तब तक वो अपनी इस घिनौनी और नापाक आतंकवादियों जैसी हरकतों को जो है वो अंजाम देता रहेगा। देखिए, जिम्मेवार तो इसमें कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान लगातार जिम्मेवार है। जम्मू कश्मीर के अंदर जितने आतंकवादी हमले हो रहे हैं वो तमाम पाकिस्तान के इशारों पर हो रहे हैं और अब तो हमारी खुफिया तंत्र भी जो है इसका खुलासा कर चुकी है। हाँ, कहीं ना कहीं दुख जरूर है कि हमारा खुफिया तंत्र जो है वो समय से पहले इन हमलों को नाकाम करने में जो है वो कामयाब नहीं हुआ। खुफिया तंत्र हमारा जो है कहीं ना कहीं फेल हुआ। और सबसे बड़ा दुख, और भी दुख इस बात का होता है कि आपने आतंकवादी हमलों को अंजाम होने दिया, आतंकवादियों की घुसपैठ हो गई। अब 11 दिन बीत चुके हैं, आप आतंकवादियों के स्केच जारी कर चुके हैं, उनको पकड़ने में आज भी आप नाकाम हैं। ये आतंकवादी कहां छू मंतर हो जाते हैं, इनको धरती निगल जाती है या आसमान खा जाता है, ये भी तो पता लगाइए। देखिए, खुफिया तंत्र को और सतर्कता बरतनी होगी ताकि आने वाले दिनों के अंदर, भविष्य के अंदर ऐसा जो है हमला, ऐसी घिनौनी, नापाक और कायराना हरकत करने का पाकिस्तान की कठपुतलियों को मौका ना मिले और सीमा पर हमारे जवानों को मुस्तैद रहना होगा। बिल्कुल ये सवाल तमाम लोग जो है पूछते हैं कि आपकी सीमा के अंदर वो कैसे घुसपैठ करते हैं। देखिए, घुसपैठ खत्म करनी होगी। घुसपैठ खत्म करने का एक ही तरीका है, जम्मू कश्मीर में अमन बहाली का एक ही तरीका है कि पाकिस्तान के अंदर शरण लेने वाले हर आतंकवादी को ढूंढ ढूंढ कर निकाले, उसको जहन्नुम पहुंचाए, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका ने बदला लिया था
ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से ढूंढकर उसको जो है वहां जहन्नुम पहुंचाया था, जैसा इजराइल ने किया था, हमास के अंदर घुसकर जो है आतंकवादियों का सफाया किया था। तो भारत किसी से डरता नहीं है, किसी से पीछे नहीं है, हमारी सेनाएं सक्षम है और हमें उसी पल का इंतजार है। बहुत बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं उस पल का कि हमारी सेनाएं पाकिस्तान के अंदर घुसे और आतंकवादियों का और आईएसआई का सफाया करें। बिल्कुल किया जाना चाहिए। देखिए, आपने तमाम कूटनैतिक, राजनैतिक, खेल कूद के तमाम चीजों पर आपने जब प्रतिबंध लगा दिया है, उनकी एम्बेसी को बंद कर दिया और लगातार आप हमेशा जो है वो उंगली खड़ी करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर या देश में कोई भी आतंकवादी घटना होती है, और सबूत है हमारे पास, भारत सरकार के पास सबूत हैं। और भारत सरकार को बिल्कुल पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करना चाहिए, जोरदार सैन्य कार्रवाई करना चाहिए, आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर वहां से जो है उनको जहन्नुम का रास्ता जो है वो दिखाना चाहिए, और पाकिस्तान को पूरे विश्व के अंदर उसको जो है नंगा करना चाहिए आतंकवाद को लेकर। उसको ग्रे लिस्ट ही नहीं, मैं तो कहूंगा सीधे ब्लैक लिस्ट के अंदर डालना चाहिए, ताकि पूरा विश्व जो है पाकिस्तान का बायकॉट करे। देखिए, उनको डरने की जरूरत नहीं है। पीओके भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान के पास बहुत अनाज है। अब तो हमला करके पीओके भारत का हिस्सा होगा, आपको अनाज जमा करने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे लगेंगे भारतीय सेना को पीओके को वापस लेने के लिए, और हिंदुस्तानियों के पास बहुत अनाज है। पीओके वाले ये भूल जाए, अब तो आने वाले समय के अंदर अगले कुछ दिनों में पीओके जो है जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा होगा, और अखंड जम्मू कश्मीर, अखंड भारत का सपना भी पूरा होगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। हर आदमी इस समय जो है खौफ के अंदर है, खास करके जो उस समय जो है जिन्होंने आंखों देखी उनके तो वो सपने जैसा लग रहा होगा, भूल ही नहीं रहे होंगे। उनके जख्म जो है वो बहुत देर तक हरे रहने वाले हैं, मगर समय के साथ हमें आगे भी बढ़ना चाहिए। 3 जुलाई से पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। मैं भोले बाबा के, बाबा बर्फानी के तमाम भक्तों को जो है खुला न्योता देता हूं, और उनको जो है पूरी उनकी हौसला अफजाई करता हूं, उनको बताता हूं कि भोले बाबा का नाम लेकर आप यहाँ पर आइए, बेखौफ आइए, और एक रिकॉर्ड तादाद के अंदर आइए, ताकि आतंकवादी दहशतगर्द जो सोच रहे थे उनके मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेरिए। याद कीजिए उस आदिल हुसैन को, याद कीजिए वो मुस्लिम युवाओं को जिन्होंने उस समय जो है निहत्थे आतंकवादियों के साथ भिड़ गए और तमाम पर्यटकों को जो है वो बचाने की कोशिश की। हमेशा जो है हर साल वो अमरनाथ यात्रा में वो सेवा करते हैं। वहां के मुस्लिम युवक भी जो स्थानीय युवक हैं, रिकॉर्ड तादाद के अंदर आइए। आपकी हौसला अफजाई के लिए वंदनीय बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक वहां उपस्थित रहेंगे। मुख्य आधार शिविर पहलगाम पर हम उपस्थित होंगे, बालटाल पर हम उपस्थित होंगे, और पूरी यात्रा अवधि के दौरान हमारा एक जत्था बालटाल में, एक जत्था पहलगाम में रहेगा, अपने यात्रियों की, भोले बाबा के भक्तों की हौसला अफजाई के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। और आतंकवादियों को बिल्कुल खुली चेतावनी है, शिव सैनिकों को मजबूर ना करें अपने चिर परिचित अंदाज के अंदर लौटने का। अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना हुई तो आपको उसका नतीजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर, जय भारत।